हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज 5 सितंबर 2020 शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं अपने प्रथम गुरु माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं और महान वाहिनी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही अपने जीवन में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जिन गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी, मेरे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संपूर्ण विकास में अपना योगदान दिया, ऐसे गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमपिता परमात्मा संत सद्गुरु के चरणों में खुद को अर्पित करते हुए अपने शिक्षक जीवन के शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत, एक महान विचारक, पूर्व राष्ट्रपति, एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान लेखक, भारत रत्न और एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करता हूं और आप सभी को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हृदय की गहराइयों से ढेर सारा आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में दिनोत्तर वृद्धि करते हुए अपने माता पिता का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा, आज हम बात करने के लिए उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए कि वास्तविक शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या है और आजकल के इस प्रतियोगिता भरे संसार में वास्तविक प्रतियोगिता क्या है। इन 3 बिंदुओं को मैं आज देखने का प्रयास करूंगा और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा, अभी हम वर्तमान शिक्षा की बात करें तो यह बहुत संकुचित शिक्षा बनकर रह गई है। वैसे शिक्षा के अर्थ को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षा को 3 अर्थों में देखा जाता है। पहला तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ, दूसरा शिक्षा का संकुचित अर्थ और तीसरा शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है तो आप सभी समझें कि शिक्षा प्राचीन भाषा में शिक्ष धातु से बनने वाली, आप प्रत्यय से बनने वाला यह शब्द है जिसका हिंदी अर्थ ज्ञान प्रदान करना या सिखाना, कुछ सीखना। इसका संकुचित अर्थ देखेंगे तो शिक्षा आज विद्यालय या किसी निश्चित स्थान पर दी जाने वाली एक ज्ञान की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। परंतु जब इसके व्यापक अर्थ को आप देखेंगे तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का वास्तविक अर्थ वह है जो मनुष्य के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में उसका संपूर्ण सहयोग करती है, वही वास्तविक शिक्षा है। बहुत शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरह से अब शिक्षा के अर्थ को प्रस्तुत किया है, जिसमें प्राचीन काल में यजुर्वेद के परिभाषा को देखा जाए
तो उससे पता चलता है कि सा विद्या या विमुक्त है। वास्तविक विद्या या शिक्षा वह है जो आपको इस जन्म से मुक्त होने का या जन्म और मरण से मुक्त होने का रास्ता प्रदान करती है। दूसरी तरफ शिक्षा को देखा जाए तो अरस्तु ने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसी तरह से तमाम विद्वानों ने, विचारकों ने अपने अलग अलग तरह से शिक्षा को हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में परिभाषित किया है। ऐसे अवसर पर हम अपने देश के राष्ट्र गौरव स्वामी विवेकानंद जी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित उस पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य के बाहर ले आने में उसकी मदद करती है। अर्थात मनुष्य के अंदर जन्मजात वह प्रकाश विद्यमान है जिसे बाहर निकलने में मनुष्य की मदद करती है, वही सच्ची शिक्षा है। महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा वास्तव में मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है। शिक्षा केवल सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए या सूचनाओं के प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास में सहयोग देने वाली वास्तविक शिक्षा होनी है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ उस मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक उसी तरह एक शिक्षक को भी आप परिभाषित करते हुए समझ सकते हैं कि सच्चा शिक्षक वही है जो मनुष्य के अंदर या विद्यार्थी के अंदर पहले से विद्यमान उस प्रकाश को बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। शिक्षक का कर्तव्य या शिक्षक केवल किताबों का ही अध्ययन कराने वाला वास्तविक शिक्षक नहीं होता, बल्कि वास्तविक शिक्षक अपने आंतरिक हृदय से विद्यार्थियों को शिक्षित करने का या ज्ञान प्रदान करने का कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तविक विद्या ददाति विनयम। वास्तविक विद्या वह है जो विनय प्रदान करती है। यदि विद्यार्थी के अंदर विनय नहीं है तो वह विद्या प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दूसरी तरफ विद्यार्थी का आभूषण उसका अनुशासन। Discipline is the ornament of students. A student should always try to be polite. प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि वह विनम्रता से शिक्षा को ग्रहण करे और अनुशासन को अपने जीवन में बनाए रखे। प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी बड़ा गहरा संबंध है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। आप सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और आपको नियम और संयम से रहना और रहने का अभ्यास करना चाहिए। स्वास्थ्य और सफलता का बड़ा ही गहरा संबंध है।
क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, तो आप अपने लक्ष्य के लिए उचित प्रयास और परिश्रम कर पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य और सफलता को एक साथ, अंग्रेजी के एक साहित्यकार जेम्स एलन ने लिखा है, हेल्थ एंड सक्सेस गो टुगेदर। स्वास्थ्य और सफलता साथ साथ चलते हैं। इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल मैन, यू शुड ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ। आज इस प्रतियोगिता भरे संसार में मैं आप सभी से प्रतियोगिता के बारे में भी कुछ बात करना चाहूंगा। सामान्य अर्थ में प्रतियोगिता किसी को पीछे कर देने की प्रक्रिया को कहते हैं, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतियोगिता किसी दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं अपने आप से होनी चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि जब आप अपने आप से कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, तो आप अपने आप को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते हैं। और जब आप किसी दूसरे से प्रतियोगिता रखते हैं, तो आप किसी दूसरे को पीछे करने तक ही अपने सामर्थ्य को सीमित कर देते हैं, जबकि आपके अंदर इतना अधिक सामर्थ्य है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, everything is possible, because even the word impossible says I am possible। मीन्स कि इस संसार में कुछ असंभव नहीं है। आपका सामर्थ्य सर्वोच्च है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है कि यू कैन डू एनीथिंग, बट you have to try your best, you have to compete yourself, you have not to compete others। आपको दूसरों से प्रतियोगिता नहीं करनी है, आपको खुद से प्रतियोगिता करनी है। आप यदि खुद अपने आप से प्रतियोगिता करेंगे, कंपीट अपने आप से करेंगे, तो आप अपने आप को पीछे करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और आप अपने आप को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते जाएंगे, और एक दिन आप ऐसे होंगे कि आपकी तुलना करने वाला कोई नहीं हो सकता है। और यदि आप किसी दूसरे की तुलना करते हैं, तो आप उसी की तुलना में फंस कर रह जाते हैं। बहुत होगा तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, उसे पछाड़ सकते हैं, परंतु आप अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हे मानव, अपने आप को पहचानो, क्योंकि आप दैवीय हो, यू आर डिवाइन, you can do anything, you are able to do anything। आप कुछ भी करने में समर्थ हैं, आप अपने आप को पहचाने। अंत में एक बार पुनः आज की शिक्षा के ऊपर कुछ कमेंट करते हुए, आप सभी को सुझाव देते हुए कि आज की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल स्वरूप बदल चुका है। आज की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल केवल किताबों पर सीमित हो गई है। इससे आपको ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, एवरीवन शुड हैव कॉमन सेंस। ये किताबी ज्ञान ही आपके लिए संपूर्ण ज्ञान नहीं है, बल्कि आपकी समझ, आपका सामान्य ज्ञान भी मजबूत होना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने अंदर सीखने की एक ललक पैदा करनी चाहिए।
should try to learn everything and everywhere. प्रत्येक चीज को प्रत्येक जगह सीखने का प्रयास करिए, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू। प्रत्येक जगह प्रत्येक चीज को जब आप कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो वहां आपको कुछ न कुछ नया मिल जाता है। इसीलिए जब आप शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझेंगे तो पता चलेगा कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते ही रहते हैं। सो ट्राई टू मेंटेन योर लर्निंग, ट्राई टू लर्न समथिंग एवरीवेयर। प्रत्येक जगह कुछ न कुछ आप सीखने का प्रयास करते रहें। आज की शिक्षा व्यवस्था में आप उलझ कर न रहें, इससे कुछ हटकर चलने का भी प्रयास करें, क्योंकि आधुनिक शिक्षा, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने माध्यमिक मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि मॉडर्न एजुकेशन इज ऑल रॉन्ग बिकॉज द थिंग्स आर cremated without knowing its fact। स्वामी जी ने कहा कि आधुनिक शिक्षा तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, क्योंकि इसमें तो तथ्यों को रटा दिया जाता है बिना इसकी वास्तविकता को समझाए। इसीलिए केवल पढ़ने तक ही सीमित रहना ठीक नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान रखने की जरूरत है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं आप सभी के बीच में इस महामारी के दौर में, जब मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में शिक्षक दिवस का भरपूर आनंद नहीं उठा पाया, फिर भी मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने पूर्व छात्रों को, वर्तमान छात्रों को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैंने अपने पूर्व छात्रों को और अपने छात्रों को, जिनके बीच में मैंने पिछले 20 वर्षों से अध्यापन कार्य किया, उन सब विद्यार्थियों को मैंने बहुत हृदय से याद किया और हृदय से मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी जहां रहें सूरज की भांति चमकते रहें। इन्हीं सब आशीर्वाद के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद।